वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का अहदा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गजा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आज़माइश पर पूरी उतरी, ताल्लुकात बुलंदियों को छुएंगे। बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। गजा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ दिया। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन के साथ मफाहमती मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन, तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने, मंशा स्मगलिंग की रोकथाम और सेहत के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्तों समेत दीगर मुआहदे शामिल हैं। इंडोनेशिया के सदर की PM हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशियन सदर का काबीना अरकान से तारुफ कराया। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लॉन में पौधा लगाया और दुआ की। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर इंडोनेशिया ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुलाकात में तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली ताहिर परवेज़ ने अवाम में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और बानी पर पाबंदी लगाई जाए। जो लीडरान ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी सियासी और गैर सियासी पार्टी से हो, उनके खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ऐवान पाकिस्तान के इस्तेकाम की हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों और उनके सरबराहान को खिराज तहसीन पेश करता है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वफाकी हुकूमत के पास है, जिसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सूबों को मिलनी चाहिए। मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब। कहा कि सूबे पैसा इकट्ठा करके विफाक को देंगे तो इसकी माशी मुश्किलात कम होंगी। अगर सूबे विफाक के हदफ से ज़्यादा इकट्ठा करें तो इजाफी रकम सूबों को दे दी जाए। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इकट्ठा करने में 3 ट्रिलियन का खसारा है। FBR को ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिस पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़े। ताजिर बिरादरी का मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ताजिरों के मसाइल हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। हर पाकिस्तानी बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझ कर टैक्स अदा करे। विफाकी हुकूमत पर माशी मुश्किलात हैं जिसको दूर करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CPEC की बुनियाद रखी। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान चीन दोस्ती का सबूत है। बिजनेस कम्युनिटी की मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात हमारा हक, अदालत के हुक्म की तामील पर यहाँ आते हैं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। एक दूसरे को खतरा ना समझें। कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि यह कशीदगी ख़त्म हो, मुल्क में अमन हो। जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत ना करें। फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब ने मुलाकात का कहा, उन्होंने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया। बानी की तहरीर के मुताबिक महमूद खान अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास बात करने का इख्तियार है। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई, मईशत तरक्की कर रही है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने शफाफियत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदनवानी में पुलिस का पहला नंबर, टेंडरिंग और अदलिया के शोबे में नुमाया रहे। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% शहरियों के मुताबिक IMF माहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलना माशी इस्तेकाम में मददगार साबित हुआ। 43% शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी महसूस की। 57% अब भी क़ुव्वत ख़रीद में कमी की शिकायत करते हैं। निस्फ से ज़ायद अवाम ने टैक्स छूट याफ्ता इदारों से शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये सर्वे बदनवानी की असल शरह नहीं, सिर्फ अवामी तासुर को ज़ाहिर करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला का मुकदमा सूबे में न लड़ें, उन्हें वादी तीरा में एहतजाज करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अडियाला जेल में बैठे शख्स की सज़ा डी चौक नहीं अदालतों से माफ़ होगी। सब लोग अडियाला के बाहर होते हैं। सूबे का निज़ाम धर्म बरम है। अमन अमान की ये सूरत हाल है कि लोग सूबे में शाम में घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अमन अमान की बेहतर सूरत हाल सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। KP हुकूमत आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात करती है। अमन ख़राब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम आयरन कानून के तहत अपनी जिदोजहद कर रहे हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफरूज किया गया। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम खत्म कर देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जब एग्जीक्यूटिव जज तैनात करेगा और उनकी मर्जी से फैसले होंगे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदालतें हों। जब इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वकला आइन और कानून और इंसाफ के लिए खड़े हों। वफाकी वज़रा बानी PTI के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मज़म्मत है। पार्लियामेंट में बैठे लोगों को भी पता है कि वो जाली तौर पर आए हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि PTI ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी गलत फहमी है। PTI वालों को गालम गलोच के सिवा कुछ करना नहीं आता। हमेशा इंतशार की सियासत की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की बैरिस्टर अकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफवाज पाकिस्तान का निशाना बनने वाले दर हकीकत दुश्मन फौज को मौका दे रहे हैं। ये बेपनाह कुर्बानियों से बना है। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क ग्रोथ की जानिब गामजन है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अकील मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहे हैं PTI वालों को भी पता नहीं। PTI की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जुबान इंतहाई काबिल मज़म्मत है। नफरत की सियासत किसी के हक में नहीं। PTI अपने रवैये पर नजरसानी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। बानी PTI ने बातचीत को सियासत से निकाल दिया। माँ सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं किया। साकिब निसार के साथ दीगर साथी जजेस को ही मखसूस मकामात दिए गए। नवाज शरीफ केसेस, हनीफ अब्बासी से हमजा शहबाज तक फैसले एक ही 5 जजेस के गिरोह के पास गए। अडियाला का कैदी इस वक्त अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। बानी PTI ने आइन शक्नी की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, फसाद ग्रुप के लिए बुरी खबर है। PTI के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार था। आज पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। PTI ने IMF को भी खतूत लिखे थे। सेनेट कमेटी RT का इस्लामाबाद में घरेलू सर्वे के जरिए शहरियों का डाटा जमा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर परवेश खान की ज़ेर सदारत इजलास में मोबाइल सर्विस बंदिश, मोबाइल इंटरनेट पैकेजेस और सरकारी इदारों के बोर्ड समेत मुतअद्दिद अहम इशूज़ ज़ेर बहस आए। सेनेटर अताउर रहमान ने कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी खदशात का जवाब बनाकर मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर देती है, लेकिन मोबाइल सर्विस बंद होने से दहशतगर्दों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अगर किसी मुंतखब नुमाइंदे या शहरी पर हमला हो जाए तो वो राब्ता किस तरह से करेगा। चेयरमैन PTA ने वजाहत की है कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला वजारत दाखिला और विफाकी हुकूमत करती है। विफाकी वजीर शीजा फातिमा ने कहा कि मोबाइल सर्विस बंदी से माशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ता है, इसलिए कोशिश होती है कि कम से कम पाबंदी लगे। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि पाकिस्तान में डाटा के तहफ़्फ़ुज़ का कोई मौसर कानून ही मौजूद नहीं। अगर हसास मालूमात लीक हो गई तो शहरियों की जान माल को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मरीम नवाज का पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के अर्से में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। हर मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा।
मरियम नवाज ने स्ट्रोक फालिज के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के 57 बड़े अस्पतालों के ओपीडी में 2.5 करोड़ और एमरजेंसी में 1 करोड़ 62 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वसाइल की कमी अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इजलास से हम खिताब। कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। CTD के 186 डेप्यूटेटर्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी दी गई है। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर के क़याम की मंजूरी दी गई। इजलास में 21 अजला में CTD दफातर के तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। 4 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से सिलसिला पर CTD की तौसीक की जाएगी। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फरहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का ABN न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल खान ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ABN न्यूज़ की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि ABN न्यूज़ ने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल कायम की है। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को विरसे में मिले बहुत से चैलेंजेस हैं। साबिक़ हुकूमत कंप्रोमाइज़ हो गई थी। बुनियादी मसाइल खुसूसन सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल हैं। एक्शन कमेटी जो मुतालबात AJ के हुकूमत से मुतल्लिक हैं उन पर काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन से बातचीत हो रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी, 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस काबिल समाअत करार देने की मुखालफत कर दी। वकील ने कहा कि ये केस इस हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार का नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। अगर एक साथी जज दूसरे साथी जज को घर भेजेंगे तो ये नया ट्रेंड बन जाएगा। मुल्क और नैब की तारीख का सबसे बड़ा 37 अरब रुपए मालियात का कोहिस्तान स्कैंडल। 1200 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने का इंकशाफ। स्कैंडल में 126 जाली कंपनियां इस्तेमाल हुई। मुबैना तौर पर 10 सरकारी एहलकारों समेत 35 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नाब खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए की रिकवरी की है। स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलजिमान की 200 जायदादें और 50 गाड़ियाँ नैब की तहवील में हैं। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल का केस। मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। मुलजिम वहीद की दुकान बिले दी हट्टी सील। वहीद और उसकी बीवी डॉक्टर के कत्ल अगवा में मुलविस हैं। वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों की OPD सर्विसेज बंद। अयूब टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 यूनियन ने दोबारा शहराए रेशम बुला कर दी। कहा कि डॉक्टर वर्दा को अगर इंसाफ ना मिला तो आखिरी हद तक जाएंगे। पुलिस डॉक्टर वर्दा को बाजियाब करवाने के बजाय जरगे करती रही। इस सारे मामले में मुलविस खातून को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। डॉक्टर वर्दा की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहल खाना, रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।